एक बार कमोडिटी मार्केट से जुड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए आपके सामने लाके रखते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की एबीसीडी। कमोडिटी की एबीसीडी में आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल स्काईमेट जो प्राइवेट वेदर एजेंसी है उसका पूर्वानुमान आ गया मानसून सीजन के लिए, और आज स्काईमेट का 12:30 पर आने वाला है। इससे पहले आप समझ लें कि मानसून होता क्या है। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज आपने सुना होगा, एलपीए होता क्या है। निश्चित अवधि में किसी खास पर्टिकुलर एरिया में कितनी बारिश हुई है आमतौर पर, और किस साल का, कितने सालों का वो औसत लिया जाता है, वो एलपीए है। 30 साल और 50 साल का औसत आमतौर पे किसी खास पर्टिकुलर एरिया में कितनी बारिश हुई, उस औसत को बेंचमार्क कर एलपीए की गणना होती है। अब जानते हैं कि कितनी बारिश सामान्य मानी जाती है, कितनी सामान्य से अधिक। ये टेबल के जरिए समझिए। अत्यधिक बारिश यानी काफी ज्यादा बारिश, यानी 100 एलपीए का, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 110% से अगर ज्यादा बारिश हो तो अत्यधिक। सामान्य से ज्यादा 105 से 110%। सामान्य माना जाता है 96% से 104% तक। सामान्य से कम 90 से 95। अगर 90% से कम बारिश होती है तो समझिए सूखे की स्थिति बन रही है। चलिए अगले टेबल की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपको बता देते कि आईएमडी कौन कौन से मॉडल का इस्तेमाल करता है जब वो मॉनसून का अनुमान लगाता है। तो सांख्यिकी मॉडल जो होता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल, वो आईएमडी मॉनसून की शुरुआत, अवधि और उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, इसके हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर स्टैटिस्टिक्स तैयार होता है। वो चार्ट की तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं कि पुराने इस तरह के क्या मॉडल रहे हैं और वो आगे इसके आधार पर क्या कुछ हो सकता है। समुद्र, इसमें कई सारे तापमान देखे जाते हैं, जो कोस्टल बेल्ट के, ओशन के जो तापमान होते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट का पैटर्न को ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पर किस तरह के बदलाव हो जाते हैं और आपस में उनके क्या संबंध रहते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। दूसरा मॉडल है डायनेमिक। इन दोनों मॉडल को मिलाकर काफ़ी कुछ सेंस मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उसका इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें भी क्लाइमेट और समंदर और लैंड, तीनों के जो तापमान के आपस में क्या रिलेशन है, उसके आधार पर यह मॉडल तैयार किया जाता है। और दोनों मॉडल को जब मिलाया जाता है, सांख्यिकीय और डायनेमिक का, तो एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलता है। अब तीसरे प्लेट की तरफ आपको लेकर चलते हैं, वो है सेंसिंग को लेकर। रडार के तौर पर आपको रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है। ये काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है जिसमें आईएमडी मौसम के पैटर्न के मॉनिटरिंग के लिए एक रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे बादल की स्थिति के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी बारिश किस जगह पे हो सकती है, कितनी मात्रा में हो सकती है, तमाम इस टेक्नोलॉजी के जरिए पता लग सकते हैं। तो कुछ टेक्निकल बातें हैं हालांकि, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में आपको बताएं कि आईएमडी कैसे मौसम का सटीक एनालिसिस करता है, कि क्योंकि मानसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर के बीच में शुरू होता है और अप्रैल के मध्य में इसका पूर्वानुमान जारी किया जाता है। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो क्या तरीका अपनाता है आईएमडी मानसून का पूर्वानुमान देने के लिए, क्या क्या तरीके होती हैं, अब आपको विश्वमोहन ने बता दिया है। लेकिन आज आईएमडी 12:30 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि इस साल मानसून की स्थिति क्या रहने वाली है। हालांकि जो निजी वेदर एजेंसी है स्काईमेट, उसने कल कह दिया था कि इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। सामान्य से 94% ही मानसून का अनुमान जताया है स्काईमेट ने। इसलिए आईएमडी की तरफ से क्या पूर्वानुमान निकल के आते हैं, काफ़ी ये क्रूशियल हो गए हैं।